नमस्ते प्यारे बच्चों और मेरे सभी दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी खूबसूरत कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम सब ने बचपन में कभी न कभी जरूर सुना है। एक ताकतवर शेर और एक बहुत ही छोटे से चूहे की अद्भुत कहानी। सोचिए जरा, हालात कितने उल्टे नजर आ रहे हैं। एक विशाल खूंखार शेर डरा हुआ है और एक नन्हा सा चूहा रस्सी थामे हुए है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वाकई एक इतना छोटा सा चूहा कभी जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर शेर की मदद कर सकता है? जब हम आकार और ताकत की बात करते हैं तो ये बात सुनने में एकदम नामुमकिन सी लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यही तो इस कहानी का असली रहस्य है। तो आइए देखते हैं कि उस दिन जंगल में असल में क्या हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, आमना सामना। शेर और चूहे की वो पहली मुलाकात। अगर हम इन दोनों को देखें तो इनके बीच का जबरदस्त अंतर एकदम साफ झलकता है। एक तरफ है शेरू, पहाड़ जैसा विशाल और अत्यंत शक्तिशाली शेर, जिससे जंगल का हर जानवर खौफ खाता है। उसकी बस एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी चिंकी, एक बहुत ही छोटी, बहुत तेज और हमेशा ऊर्जा से भरी रहने वाली चूहिया। एक पहाड़ जैसा तो दूसरा राई के दाने जैसा। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक शांत दोपहर में विशाल शेरू एक बड़े से पेड़ की ठंडी छांव में बड़े मजे से सो रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन तभी अचानक से हमारी नन्ही चिंकी वहां आ गई और गलती से उस सोते हुए विशाल शेर के ऊपर से दौड़ गई। जरा सोचिए इस बात को, एक सोता हुआ शेर और उसके ऊपर उछलकूद करता हुआ एक चूहा। और फिर शेरू की नींद अचानक टूट गई। वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो उठा और एक बहुत ही भारी डरावनी आवाज में दहाड़ा, कौन है? उसका ये गुस्सा इतना भयानक था कि जैसे जंगल के पेड़ भी सहम गए हों। उसने तुरंत अपने भारी पंजे से उस छोटे से चूहे को दबोच लिया। अब चिंकी की जान सच में खतरे में थी। अब बेचारी चिंकी की तो जान ही सूख गई थी। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसने अपनी डरी हुई सहमी सी आवाज में विनती की, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे मत खाओ। अगर आज आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं वादा करती हूं कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगी। ये अपनी जान बचाने की एक हताश और आखिरी कोशिश थी। ये सुनकर शेरू अपने आप को रोक नहीं पाया और ठहाके मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, तू मेरी मदद करेगा? इतना छोटा सा जीव जंगल के राजा की मदद करेगा? उसे चिंकी की ये बात इतनी बेतुकी और मजाकिया लगी कि हंसते हंसते उसका सारा गुस्सा ही शांत हो गया। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उस शेर ने तरस खाकर उस नन्ही जान को जाने दिया। अब आते हैं भाग 2 पर। बड़ा खतरा। शेर पर आया एक बहुत बड़ा संकट। कुछ दिन बीत चुके थे। शेरू हमेशा की तरह जंगल में निडर होकर घूम रहा था कि तभी अचानक वो एक जाल में फंस गया। शिकारियों ने एक बहुत ही मजबूत जाल बिछा था और ये शक्तिशाली शेर, जो किसी से नहीं डरता था, अब उस भारी जाल में पूरी तरह से जकड़ चुका था। वो जितना छटपटाता, जाल उतना ही कसता जाता। वो विशाल और शक्तिशाली जीव अब पूरी तरह से बेबस हो चुका था। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ना शुरू किया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज में अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ दर्द और खौफ था। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, क्योंकि उसकी डरावनी दहाड़ सुनकर किसी भी जानवर की मदद के लिए पास आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, बचाओ। नन्हे चूहे की वो अद्भुत बहादुरी। शेरों की वो दर्द भरी आवाज सुनकर हमारी नन्ही चिंकी तुरंत दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। उसने देखा कि शेर भारी मुसीबत में है। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, डरो मत, मैं मदद के लिए यहाँ हूं। जरा इस दृश्य को देखिए। एक विशाल शेर डरा हुआ है और एक नन्ही सी चूहिया उसे हिम्मत दे रही है। शेरू अभी भी सदमे में था और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से पूछा, तू मुझे कैसे बचाएगा? और यह सोचना लाजमी भी था ना, जिस जाल को वो अपनी इतनी बड़ी ताकत से नहीं तोड़ पाया, उसे ये छोटा सा जीव कैसे तोड़ेगा? पर चिंकी ने बिना एक पल गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। पहला कदम, वो तुरंत जाल के पास आती है। दूसरा कदम, वो उस घबराए हुए शेर को शांत करती है ताकि जाल और न कसे। और तीसरा कदम, चिंकी अपने छोटे लेकिन बेहद तेज दांतों से उन मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर देती है। तेजी से, कुतुर कुतुर कुतुर, वो बस उन्हें काटती ही जा रही थी।
और देखते ही देखते जाल टूट गया, शेर आजाद हो गया। वो जादुई पल आ ही गया दोस्तों। उन छोटे छोटे दांतों ने उस मजबूत जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एक एकदम नामुमकिन लगने वाला काम अब मुमकिन हो गया था। उस विशाल और खूंखार माने जाने वाले शेर की आंखों में अब आंसू थे। उसने बहुत ही प्यार और कृतज्ञता के साथ चिंकी की तरफ देखा और कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। शेरू का सारा अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। वो समझ गया था कि जिसे वो बहुत छोटा समझकर हंसा था, उसी ने आज उसे एक नया जीवन दिया है। इस पर हमारी समझदार चिंकी मुस्कुराई और उसने एक बहुत ही गहरी बात कही। छोटा होने से कोई छोटा नहीं होता। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विचार है। आकार कभी भी किसी के महत्व को तय नहीं करता। और जानते हैं, इसके बाद वो दोनों जंगल के सबसे पक्के दोस्त बन गए। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी भाग 4 की तरफ। दिल को छू लेने वाली सीख। शेरू और चिंकी से हमें क्या सीखना चाहिए? इस पूरी घटना से हमें 2 बहुत ही मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कभी भी किसी को उसके आकार या रूप रंग के आधार पर कमजोर मत समझिए। हर किसी के पास अपनी एक अलग ताकत होती है। और दूसरी, छोटी मदद भी बहुत बड़ी होती है। मदद का एक छोटा सा काम भी किसी के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। सच्ची महानता हमेशा दया और एक दूसरे का साथ देने में होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का विशेष विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस खूबसूरत कहानी से हम सभी को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और इसे सबके साथ साझा भी करें। हाँ, जाने से पहले सोचने के लिए एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसा कौन सा छोटा व्यक्ति या जीव है जिसे शायद हमारी एक विशाल मदद की जरूरत हो, या जो किसी बड़ी मुसीबत में हमारे काम आ सकता हो। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी अपना खूब ख्याल रखें।